एक महिला ने एक शिक्षिका को बस में अपनी सीट दे दी और खुद खड़ी हो गई। शिक्षिका ने धन्यवाद दिया और महिला ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद लिया। जब एक और सीट खाली हुई तो महिला ने एक बच्चे के साथ सफर कर रही अन्य महिला को बैठा दिया। बाद में उसने अपनी सीट एक बुजुर्ग आदमी के लिए भी छोड़ दी। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहीं, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं, इसलिए मैं कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ तो ये चिड़ियां पास आके बैठ जाती हैं, रोटी डाल देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा भले न सही, दुआएं तो मिल ही जाती हैं। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान सिर्फ धन से नहीं। प्यारी कहानी है, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा था। तभी उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, लौटते समय सेव लेते आना। बेटे ने कहा ठीक है। वो जाते समय एक बूढ़ी दादी सेव रखे थी, वो भी ताजे। उसने सोचा कि मैं अभी ही ले लेता हूँ। दादी से पूछा कि फल कैसे है? दादी बोली कि बेटा 40 रुपए के 1 किलो। वो व्यक्ति बोला कि मैं 30 रुपए में लूंगा। दादी ने कहा, बेटा 30 के नहीं पड़ते, मुझे घाटा लग जाएगा। वो व्यक्ति वहाँ से बिना सेव लिए चला गया। जब ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में एक फलों की बड़ी दुकान थी। वो वहाँ गया और पूछा कि भाई सेव कैसे है? उसने कहा कि 50 रुपए के 1 किलो। व्यक्ति बोला कि आगे एक दादी 40 रुपए के दे रही और आप 50 के क्यों? उसने कहा, मुझे नहीं पता, यहाँ फिक्स रेट है, लेना है तो लो वरना नहीं लो। वो व्यक्ति फिर उस दादी के पास गया और दादी से कहा कि दादी, आप फलों को सस्ते में क्यों दे रही हो? दादी ने क्या खूब कहा कि मैं सस्ते में नहीं दे रही। आजकल लोग बड़ी बड़ी जगहों से सस्ती चीज को भी महंगे दामों में लेकर आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हम अच्छी चीज को भी सस्ते में देते हैं तो उन्हें महंगा लगता है। गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी, मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज, यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख, तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया? यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए। अगले दिन से 5 की